हेलो विद्यार्थियों, वेलकम बैक टू अवर चैनल। लास्ट क्लास में हम लोगों ने हमारा न्यू चैप्टर स्टार्ट किया था जिसका नाम था जर्नल एंट्री। और जैसा कि मैंने बोला था आप लोगों को लास्ट क्लास में कि ये जो जर्नल एंट्री टॉपिक है, ये टॉपिक सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक में से एक आता है अकाउंटेंसी में। इनफैक्ट अगर आप लोग इन फ्यूचर टैली सॉफ्टवेयर भी यूज करते हो तो उसके लिए आपको जर्नल एंट्री आना जरूरी है। ठीक है, तो लास्ट क्लास में बहुत सारी चीजें हम लोगों ने देखा था कि जर्नल एंट्री में दो टाइप के मेथड्स होते हैं, ट्रेडिशनल एंड मॉडर्न। ट्रेडिशनल मेथड में पर्सनल, इम्पर्सनल, रियल, नॉमिनल, ये सारी चीजें होती है। ठीक है, फिर हम लोगों ने बोला था कि हम लोग पढ़ने वाले हैं मॉडर्न मेथड। ठीक है, मॉडर्न मेथड से भी जर्नल एंट्री कर सकते हो और ट्रेडिशनल मेथड से भी, दोनों में से जर्नल एंट्री सेम ही आता। बट इन फ्यूचर के लिए अगर हम लोग देखें या लेजर, ट्रायल बैलेंस, ट्रेडिंग, पेनल बैलेंस शीट के लिए देखें तो हम लोगों को मॉडर्न मेथड ज्यादा यूजफुल होता है एज कंपेयर विद ट्रेडिशनल मेथड। तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने कुछ क्वेश्चंस किए थे, उम्मीद करता हूं कि आप लोगों ने वो देखा होगा वीडियो, और अगर नहीं देखा तो सबसे पहले चेकआउट कीजिए वो वीडियोस को। ठीक है, तो चलिए आज का हमारा टॉपिक शुरू करते हैं। जैसा कि लास्ट क्लास में हम लोगों ने जर्नल एंट्री देखा था और मैंने बोला था कि हम लोग 100+ जर्नल एंट्री इसमें करने वाले, जिसमें अलग अलग टाइप्स का जर्नल एंट्री रहेगा। हम लोग बेसिकली शुरुआत कर रहे हैं सिंपल जर्नल एंट्री से, फिर कंपाउंडेड आएगा, फिर बैड डेब्ट आएगा, बैंक ट्रांजेक्शन के जर्नल एंट्री आएगा, फिर एक्सपेंडिचर और बहुत सारे मल्टीपल चीजें। तो लास्ट इसमें हम लोगों ने दो क्वेश्चंस किए थे, क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, सबसे पहले आप लोगों को फिर से एक बार याद दिला दूं, मॉडर्न मेथड में 6 चीजें हैं। जैसे अगर आप लोग ऊपर में देखोगे तो ये है मॉडर्न मेथड का। ठीक है, ये है मॉडर्न मेथड। ठीक है, और मॉडर्न मेथड में आप लोगों को सिर्फ 6 चीजें ध्यान में रखना है। ठीक है, एसेट्स, एक्सपेंस, लॉसेस, कैपिटल, लाइबिलिटी और रेवेन्यू। अभी फिलहाल हम लोग इन तीनों के ऊपर फोकस कर रहे हैं और इससे रिलेटेड हम लोग क्वेश्चन कर रहे हैं। आने वाले टाइम पे हम लोग कैपिटल, लाइबिलिटी, रेवेन्यू को भी कवर करेंगे। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि एसेट्स, एक्सपेंस, लॉसेस इंक्रीज होता है तो क्या होता है बच्चों, डेबिट, और डिक्रीज होता है तो क्रेडिट। इसी को मद्देनजर रखते हुए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 अगर आप लोग देखोगे तो यहाँ पे क्या लिखा है, देखो। सबसे पहले स्टेप नंबर 1, 1, 2 एंड 3, 3 स्टेप आप लोगों को आना जरूरी है अगर जर्नल एंट्री करना। स्टेप नंबर 1, फाइंड द अकाउंट। नंबर 2, फाइंड द नेचर ऑफ दैट अकाउंट। एंड नंबर 3, सी इंक्रीज और डिक्रीज। ये 3 चीजें अगर अगर आपको आ गई तो आपको जर्नल एंट्री करना एकदम आसान है। ठीक है, अब देखो, जैसे यहाँ पे सबसे पहले हम लोगों को फाइंड आउट करना है कि अकाउंट कौन सा बनेगा। देखो, सैलरी पेड टू मिस्टर राज 5000। अब यहाँ पे चीजों को ध्यान में रखो, बहुत सारे लोग कंफ्यूज होंगे कि सर दो अकाउंट बनेंगे, सैलरी और राज। तो मैं आप लोगों को एक चीज बता देना चाहता हूं कि हम लोग अगर किसी को भी पैसा पे कर रहे और उसका रीजन वहां पे दिया है, जैसे सैलरी पेड टू राज, रेंट पेज टू श्याम, बराबर, और बहुत सारी चीजें, अगर हम लोग किसी को पेमेंट कर रहे और पेमेंट का नेचर दिया है कि किस चीज का पेमेंट कर रहे, सैलरी का पे कर रहे, कमीशन का पेमेंट कर रहे, रेंट का पेमेंट कर रहे, इंटरेस्ट का पेमेंट कर रहे, तो इन सब का अकाउंट बनेगा, ना कि वो पार्टी का। चीजें ध्यान में रखो और आप नोट डाउन भी कर सकते हो। तो जैसा कि बहुत सारे लोगों को कंफ्यूज होगा कि सर यहाँ पे एक अकाउंट बनेगा सैलरी और दूसरा बनेगा राज, तो राज का अकाउंट यहाँ पे नहीं बनेगा। एक अकाउंट बनेगा यहाँ पे राज, सॉरी सैलरी, और यहाँ पे बोला है पेड, तो यहाँ पे पेड के लिए हम लोग कौन सा अकाउंट यूज करेंगे, पेड के लिए हम लोग अकाउंट यूज करेंगे यहाँ पे कैश अकाउंट। कुछ नहीं बोला है तो कैश अकाउंट। तो देखो हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, सबसे पहला अकाउंट कौन से अकाउंट बनेंगे बच्चों, पहला बनेगा यहाँ पे सैलरी अकाउंट, ओके, और दूसरा यहाँ पे बनेगा आपका कैश अकाउंट। ओके, अब देखो सैलरी हम लोग पे कर रहे हैं, तो सैलरी पे करना हमारे लिए क्या है, एसेट्स, एक्सपेंस के लॉस, क्या है, एक्सपेंस। तो यहाँ पे नेचर उसका रहेगा एक्सपेंस, एक्सपेंस के लिए मैं लिख लेता हूं यहाँ पे ई। ठीक है, और कैश का नेचर हम लोगों को पता है एसेट्स। ओके, अब देखो, अब हम लोग सैलरी पे कर रहे हैं तो एक्सपेंस क्या हो रहा है, इंक्रीज की डिक्रीज, बट ऑब्वियसली इंक्रीज, और कैश बैलेंस हमारा क्या हो रहा, डिक्रीज। तो हम लोगों ने लास्ट टाइम पढ़ा था कि एसेट्स, एक्सपेंस, लॉसेस अगर इंक्रीज होता है तो डेबिट। अब देखो यहाँ पे एक्सपेंस क्या हो रहा है, इंक्रीज, तो क्या होगा यहाँ पे ये डेबिट, और एसेट्स क्या हो रहा है, डिक्रीज, तो एसेट्स क्या होगा यहाँ पे क्रेडिट। देखो यहाँ पे हम लोग इन दोनों का कॉम्बिनेशन ले रहे हैं, एसेट्स और एक्सपेंस का। ठीक है, एक्सपेंस इंक्रीज हुआ तो डेबिट, और एसेट्स डिक्रीज होगा, ये देखो मैं क्रॉस में भी लिख लेता हूँ यहाँ पे। ठीक है, तो ये होगा क्रेडिट। तो यहाँ पे डेट तो है नहीं,
डेट को फिलहाल इग्नोर करो। यहाँ पे आप लेजर फोलियो का एक कॉलम बना सकते हो, ठीक है। अभी फिलहाल मैंने नहीं बनाया, पर आप जब प्रैक्टिकल करोगे तब आप कॉलम बना देना, ठीक है। अब देखो जर्नल एंट्री कैसे होगी यहाँ पे। अब सैलरी अकाउंट डेबिट होगा तो हम लोग कैसा लिखेंगे, हम लोग लिखेंगे सैलरी अकाउंट डेबिट के लिए हम लोग लिखेंगे DR, थोड़ा स्पेस देके क्रेडिट के लिए लिखेंगे हम लोग टू कैश अकाउंट, ठीक है। और कितना सैलरी पे किया 5000, तो डेबिट वाले कॉलम में लिखेंगे 5000 और क्रेडिट वाले कॉलम में भी लिखेंगे यहाँ पे 5000। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 3। उम्मीद करता हूं कि आप लोग क्वेश्चन नंबर 3 समझा होगा। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 पे। देखो फिर से वही चीज कि हम लोगों को सबसे पहले क्या फाइंड आउट करना है कि कौन से दो अकाउंट बनेंगे, ठीक है। तो देखो यहाँ पे क्या लिखा है क्वेश्चन नंबर 4 में, रेंट पेड, तो एक अकाउंट बना रेंट और दूसरा यहाँ पे लिखा है चेक। अब ध्यान में रखना चेक के लिए ना बच्चों हम लोग बनाते हैं बैंक अकाउंट। कौन सा अकाउंट, बैंक अकाउंट। तो देखो एक अकाउंट हुआ रेंट अकाउंट और दूसरा अकाउंट हुआ बैंक अकाउंट। तो यहाँ पे लिख लेता हूं मैं एक रेंट अकाउंट और चेक के लिए हम लोग यहाँ पे बनाएंगे बैंक अकाउंट। ओके, रेंट हम लोग क्या कर रहे हैं, पे कर रहे हैं, इसलिए रेंट का नेचर क्या रहेगा यहाँ पे एक्सपेंस। और बैंक बैलेंस या कैश बैलेंस हमेशा हमारे लिए क्या रहेगा यहाँ पे एसेट्स। अब देखो रेंट पे कर रहे तो खर्चा क्या हो रहा है, इंक्रीज की डिक्रीज, ऑब्वियसली सर खर्चा हमारा हो रहा है इंक्रीज, और बैंक बैलेंस हमारा क्या हो रहा है डिक्रीज। तो वही चीज कि एक्सपेंस अगर इंक्रीज हुआ तो हम लोग करेंगे यहाँ पे डेबिट, और एसेट्स अगर डिक्रीज हुआ तो हम लोग करेंगे क्रेडिट। तो यहाँ पे जर्नल एंट्री क्या रहेंगी, सिंपल, यहाँ पे जर्नल एंट्री रहेगी आपकी रेंट अकाउंट डेबिटेड, थोड़ा स्पेस देके यहाँ पे लिखना है टू कैश, सॉरी कैश नहीं, अब यहाँ पे कैश की जगह कौन सा अकाउंट आएगा, बैंक अकाउंट, ठीक है। तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा आपको टू बैंक अकाउंट, ठीक है। और कितना पे कर रहे हैं हम लोग, रेंट, यहाँ पे देखो 10,000, तो डेबिट वाले कॉलम में लिखो 10,000, ठीक है, और क्रेडिट वाले कॉलम में भी लिखो यहाँ पे 10,000। हाँ, ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 4। उम्मीद करता हूँ कि आपको थर्ड और फोर्थ समझाओ। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 पे। देखो कैश डिपॉजिट इनटू बैंक, मैं क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर जो है 11 ये साथ में कराऊंगा, तो आप लोगों को दोनों में फर्क समझ में आ जाएगा। देखो कैश 50,000 डिपॉजिट इनटू बैंक, तो एक अकाउंट बनेगा कैश और दूसरा अकाउंट यहाँ पे बनेगा बैंक। तो मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे सिंपल क्वेश्चन नंबर 5 में एक अकाउंट बनेगा कैश अकाउंट, ठीक है, और दूसरा अकाउंट यहाँ पे बनेगा बैंक अकाउंट। चलो ये दो चीजें मैंने लिख लिया, ठीक है। अब सुनो कैश और बैंक दोनों का नेचर क्या है, दोनों का नेचर सर एसिड्स है। ये देखो कैश का नेचर भी एसिड्स और बैंक का नेचर भी एसिड्स, तो कैश एसिड्स और बैंक के लिए भी एसिड्स। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे किसका बैलेंस इंक्रीज हो रहा है और किसका बैलेंस डिक्रीज हो रहा है वो समझो। देखो कैश यहाँ पे बोला है डिपॉजिट इनटू बैंक, डिपॉजिट मतलब क्या किया कि मेरे पास मान लो कैश है, मैंने कैश निकाला जेब से और बैंक में जाके डिपॉजिट कर दिया, तो क्या लगता है आपको किसका बैलेंस बढ़ेगा, कैश का कि बैंक का। बैंक में मैंने पैसा डाला तो यहाँ पे किसका बैलेंस बढ़ेगा, बैंक का बैलेंस होगा इंक्रीज, और मेरे जेब से कैश गया इसलिए यहाँ पे कैश का जो बैलेंस है वो हो जाएगा कम, इसलिए डिक्रीज। और हम लोगों ने पढ़ा है अभी कि एसिड्स इंक्रीज हुआ तो डेबिट और एसिड्स डिक्रीज हुआ तो क्रेडिट, ठीक है। अब एक चीज हम लोगों को ये भी पता है कि हम लोग जर्नल एंट्री करते समय डेबिट वाला आइटम पहले लिखते हैं और क्रेडिट वाला आइटम बाद में। तो यहाँ पे बिकॉज ऑफ बैंक अकाउंट डेबिट हुआ तो हम लोगों को यहाँ पे लिखना पड़ेगा बैंक अकाउंट डेबिट, थोड़ा स्पेस देके टू, यहाँ पे हम लोग लिखेंगे कैश अकाउंट। और अमाउंट कितना है बच्चों यहाँ पे, ये अमाउंट है आपका 50,000, तो 50,000 डेबिट में लिखा और यहाँ पे 50,000 लिखा क्रेडिट में, ठीक है। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 5। अब मैं बोला कि क्वेश्चन नंबर 5 के बाद हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 11। अब ऐसा क्यों, देखो 11 में भी क्या है, देखो कैश विड्रॉ फ्रॉम बैंक, तो यहाँ पे भी ना दो अकाउंट बनेंगे सेम वैसे ही, कौन से कैश अकाउंट और दूसरा आपका बनेगा यहाँ पे बैंक अकाउंट, बैंक अकाउंट। अब देखो कैश का भी नेचर एसिड्स, बैंक का भी नेचर एसिड्स। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज देखो क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर ये जो है इसमें फर्क क्या है, देखो यहाँ पे लिखा था कैश डिपॉजिट और यहाँ पे बोला कैश विड्रॉ फ्रॉम बैंक। मतलब क्या हुआ,
ये क्वेश्चन नंबर 5 में हम लोगों ने कैश बैंक में डिपॉजिट किया, मतलब बैंक में कैश डाला था, इसलिए बैंक का बैलेंस बढ़ गया। और क्वेश्चन नंबर 11 में क्या है कि बैंक से पैसा हम लोग निकाल रहे हैं, इसलिए बैंक का बैलेंस क्या होगा यहाँ पे कम और कैश का बैलेंस होगा ज्यादा। तो सिंपल सी बात है कि बैंक का बैलेंस यहाँ पे होगा डिक्रीज और कैश का बैलेंस होगा इंक्रीज। तो वही चीज एसिड्स इंक्रीज हुआ तो डेबिट और एसिड डिक्रीज हुआ तो क्रेडिट। तो यहाँ पे ना एंट्री क्या रहेगी, देखो यहाँ पे एंट्री रहेंगी आपकी कैश अकाउंट डेबिटेड टू बैंक अकाउंट, और अमाउंट कितना है यहाँ पे देखो, यहाँ पे अमाउंट है 5000, डेबिट में लिखो 5000 और क्रेडिट में भी लिखो 5000, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज को समझो, ये जो है क्वेश्चन नंबर 5 और 11, इसको ना आप लोग बोलते हैं कॉन्ट्रा एंट्री, ये आप लोग लिख के रख लो, इसको आप लोग क्या बोलते हो यहाँ पे कॉन्ट्रा एंट्री। आप लोग जब कैश बुक पढ़ोगे तब काम में आएगा ये चीज की कॉन्ट्रा एंट्री क्या होता है, कॉन्ट्रा एंट्री, और जिसको डिनोट किया जाता है सी ऐसा, ठीक है। कॉन्ट्रा एंट्री जहां पे कैश और बैंक दोनों इन्वॉल्व है, एक ही ट्रांजेक्शन में कैश और बैंक दोनों आ रहे हैं, तो उसको हम लोग बोलते हैं कॉन्ट्रा एंट्री, ठीक है। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है, और आगे हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 8। अब ये दोनों में क्या फर्क है, उसके पहले मैं आप लोगों को कुछ चीजें बता देना चाहता हूँ, ये चीजें आप नोट डाउन करके रख लीजिए, इसको इंपॉर्टेंट स्टार करके रख लीजिए। देखो देखो क्या है, इफ परचेस ऑफ गुड्स, अगर हम लोगों ने गुड्स परचेस किए तो हम लोगों को बनाना पड़ेगा यहाँ पे परचेस अकाउंट, ध्यान में रखना। और अगर हम लोग, ठीक है, गुड्स को सेल कर रहे हैं तो हम लोगों को बनाना पड़ेगा सेल अकाउंट। मतलब ध्यान में रखो, परचेस अकाउंट और सेल अकाउंट कब आएगा, जब हम लोग बात कर रहे हैं गुड्स की, गुड्स को परचेस किया तो परचेस अकाउंट, गुड्स को सेल किया तो सेल अकाउंट। नेक्स्ट नेक्स्ट देखो, अगर हम लोग परचेस कर रहे हैं एसिड्स या सेल कर रहे हैं एसिड्स, तो ध्यान में रखो, अगर एसिड्स परचेस कर रहे हैं तो एसिड्स अकाउंट, और अगर एसिड्स सेल कर रहे हैं तो भी बच्चों यहाँ पे बनेगा एसिड्स अकाउंट। आप बोलेंगे सर ये क्या चीज है, तो मैं ना यहाँ पे पहले क्वेश्चन नंबर जैसा यहाँ पे मैंने बोला 6 और 8 दोनों को कंपेयर कराता हूँ, ठीक है। मतलब ये आपका जो पॉइंट नंबर 1 और पॉइंट नंबर 3 है उसमें आपको फर्क समझ में आ जाएगा। देखो जैसे क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 6 में क्या लिखा है, परचेस राम परचेस गुड्स, देखो परचेस गुड्स बोला है कैश में, तो कौन सा अकाउंट बनेगा आप लोग खुद मुझे बताओ, ठीक है। तो आप लोग यहाँ पे नंबर 6 में आप परचेस ऑफ गुड्स के लिए कौन सा अकाउंट बनाओगे, परचेस अकाउंट, ठीक है। और किस में खरीदा है, कैश में, तो कौन सा अकाउंट, कैश अकाउंट, ठीक है। अब परचेस आपने किया इसलिए परचेस आपका रहेगा एक्सपेंस और कैश रहेगा एसिड्स। फिर से एक बार कि भैया क्या इंक्रीज हो रहा, कि भैया हम लोग खरीद रहे इसलिए एक्सपेंस इंक्रीज हो रहा, और बैंक कैश बैलेंस हमारा हो रहा डिक्रीज, तो एक्सपेंस इंक्रीज हुआ तो डेबिट, कैश अगर डिक्रीज हो रहा तो क्रेडिट। तो यहाँ पे आप लोग जर्नल एंट्री क्या करोगे, आप लोग करोगे यहाँ पे जर्नल एंट्री परचेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, और कितने का परचेस किया यहाँ पे देखो 20,000, तो डेबिट में लिखोगे आप 20,000 और क्रेडिट में भी आप लिखोगे 20,000। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 6। अब साथ में हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 को कंपेयर कर रहे हैं। देखो 8 और 6 में क्या फर्क है, 8 में अगर आप देखोगे तो 8 में भी परचेस है और 6 में भी परचेस है, बट फर्क ये है यहाँ पे है परचेस ऑफ गुड्स और यहाँ पे है परचेस ऑफ फर्नीचर। फर्नीचर मतलब क्या रहता, एसिड्स। तो देखो यहाँ पे क्या लिखा है, परचेस ऑफ गुड्स के लिए परचेस अकाउंट जो हम लोगों ने बना लिया, और अगर परचेस ऑफ एसिड्स है, एसिड मतलब कोई भी चीज, जैसा फर्नीचर है, बिल्डिंग है, कार है, कंप्यूटर है, कोई भी अगर एसिड्स खरीद रहे तो उसके नाम का अकाउंट बनाना है। मतलब फर्नीचर परचेस किया तो फर्नीचर अकाउंट, कार परचेस किया तो कार अकाउंट, बिल्डिंग परचेस किया तो बिल्डिंग अकाउंट, कंप्यूटर परचेस किया तो कंप्यूटर अकाउंट। अब यहाँ पे क्या खरीद रहे हम लोग, फर्नीचर, तो इसीलिए यहाँ पे एक अकाउंट बनेगा फर्नीचर अकाउंट, ठीक है, फर्नीचर अकाउंट। और दूसरा दूसरा यहाँ पे बोला ही है कैश में, तो दूसरा यहाँ पे बनेगा कैश अकाउंट। अब फिर से वही चीज, फर्नीचर भी एसिड्स, कैश भी एसिड्स, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा, फर्नीचर परचेस कर रहे, फर्नीचर इंक्रीज हो रहा और कैश हो रहा डिक्रीज, तो एंट्री क्या रहेगा हमारा, फर्नीचर अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट। मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ लगे तो, फर्नीचर, ठीक है, अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। और कितने का फर्नीचर हम लोगों ने परचेस किया यहाँ पे, देखो क्वेश्चन नंबर, ठीक है, 8 में 20,000 का, तो डेबिट में लिखो 20,000
और यहाँ पे क्रेडिट में भी लिखो 20,000। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोगों ने आज टोटल 6 जर्नल एंट्री कवर किया। ठीक है, इसमें कुछ नई चीजें भी हम लोगों को सीखने को मिला, जैसा कोई एक्सपेंस पे कर रहे, सैलरी, रेंट, तो उसके लिए सैलरी और रेंट का अकाउंट, चेक में पेमेंट कर रहे तो बैंक अकाउंट, परचेस ऑफ गुड्स के लिए परचेस अकाउंट, परचेस ऑफ एसेट्स के लिए एसेट्स अकाउंट। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम लोग आगे बढ़ेंगे और कुछ जर्नल एंट्री और कवर करेंगे। थैंक यू।